अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल गाइडेंस के साथ मैं हूं महमूद अजीम। दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो में एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट आपको बताना है। SUB, SBU और MKS मोड के ऊपर कोई भी इन्वर्टर कैसे बिहेव करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा इन्वर्टर SUB मोड के ऊपर वापडा से शेयरिंग नहीं करता, ग्रिड से शेयरिंग बिल्कुल नहीं करता। तो हम देखते हैं इस वीडियो में क्या ये सच है या झूठ है। क्या वापडा से कोई भी इन्वर्टर शेयरिंग करता है या नहीं करता, और किस मोड पे शेयरिंग करता है और किस मोड पे ग्रिड से शेयरिंग नहीं करता। सबसे पहले हमने SUB मोड रखा हुआ है और ये आप देख सकते हैं 0.7 मल्टीप्लाई 220 से हमने किया 167 वाट इनपुट वापडा से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 616 वाट का लोड है और 544 वाट या 530 वाट सोलर की जनरेशन है और बैटरी हमारी 54 वोल्ट के ऊपर फुल है। तो ये जो थोड़ा सा लोड है इसने शेयर कर लिया ग्रिड से। अब देखते हैं किस टाइम शेयर करता है कोई भी इन्वर्टर और किस टाइम शेयर नहीं करता। अब देखें ये जो लोड है इस टाइम 1.7 एम्पेयर ये आउटपुट में ये लगा हुआ है, आउटपुट में ये एम्पेयर मीटर, और ये वाटेज मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया इनपुट के और आउटपुट के। और देखें कोई भी इन्वर्टर जो है वो किसी ख़ास टाइम के ऊपर शेयरिंग कर रहा होता है और किसी ख़ास टाइम के ऊपर शेयरिंग नहीं कर रहा होता। आपने ये चीज़ नोट करनी है कि इस टाइम बैटरी फुल है। कोई भी 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का इन्वर्टर 54 वोल्ट के ऊपर बैटरी फुल शो करता है। ये वापडा सिस्टम के अंदर मौजूद है, SUB सेटिंग चल रही है और ये 7.6 आउटपुट है। हमने लोड बढ़ा दिया और ये इसने शेयरिंग कर ली 2.8 मल्टीप्लाई 220, ये 616 वाट बनते हैं। 616 वाट इस टाइम ये ग्रिड से ले रहा है, यानी कि ये रियल टाइम शेयरिंग है इस इन्वर्टर की इस पोजीशन के ऊपर। और यही इन्वर्टर मैं सेम टू सेम यही इन्वर्टर बताऊंगा ये किस टाइम पे शेयरिंग नहीं करता। हालांकि फिर मोड हमने SUB ही रखा होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन के तौर पे यूटिलिटी ही रखा होगा, लेकिन फिर ये शेयरिंग नहीं कर रहा होगा। वो क्यों नहीं कर रहा होगा, ये वीडियो जब आप पूरी देखेंगे तो आपको सारी हकीकत की समझ आ जाएगी किस टाइम आपका इन्वर्टर ग्रिड से शेयरिंग कर रहा होता है और किस टाइम नहीं कर रहा होता। ये देखें आज मौसम जो है अबर आलूद है और ये वेरिएशन आ रही है सोलर की पावर में। जैसे जैसे वेरिएशन आती है ये 1.2 है सोलर की पावर और आउटपुट है इन्वर्टर के ऊपर लोड जो है 1.7 का लोड है। ये देखें थोड़ी है पावर, और जैसे जैसे पावर कम ज़्यादा हो रही है उसी तरीके से ये वापडा से उतनी सी बिजली ले रहा है, और जब सोलर पावर बढ़ जाती है तो फिर उधर से कम लेता है। तो ये रियल टाइम शेयरिंग कर रहा है। तो बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि हमारा इन्वर्टर रियल टाइम शेयरिंग नहीं करता। वो क्यों नहीं करता, वो वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर SUB मोड है, ये चल रहा है। हाँ, अब हम इस मोड को चेंज करेंगे, SBU पे भी करेंगे और MKS मोड। MKS मोड क्या चीज़ है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। MKS के ऊपर इन्वर्टर क्या करता है, ये वापडा से लेता है, शेयरिंग करता है या नहीं करता। और ये आप देख सकते हैं बैटरी फुल है 54 वोल्ट पे। अब मैं इसकी चेंजिंग करने लगा हूँ। SBU मोड हमारा पहले था 1 नंबर के ऊपर, इसको मैं अब चेंज करता हूँ। चेंज करके मैं इसको या फिर SBU कर लेते हैं या फिर पहले MKS टेस्ट कर लेते हैं। चलिए MKS पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। अब देखते हैं इसका बिहेव कैसा है MKS के ऊपर। MKS मोड ऑन हो गया है। जैसे मैंने ऑन किया इन्वर्टर के अंदर एक रिले थी, उसने टिक किया, टिक की आवाज़ आई और ये वापडा का टावर जो था ऊपर वो गायब हो गया, जबकि वापडा इनपुट आ रही है। मैंने वापडा सप्लाई ऑफ नहीं की, वापडा वाला ब्रेकर ऑन है, वापडा आ रही है सिस्टम के अंदर जा रही है, लेकिन इन्वर्टर ने वापडा को छोड़ दिया है। 2.7 किलोवाट 2700 वाट का मैंने लोड डाला है। हमारी सोलर की पावर प्रोडक्शन जो है 1.7 या 1.8 है, बहुत थोड़ी है, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी लोड डाला है और इसने 0.03 बहुत ही मामूली सी शेयरिंग की है, यानी कि ना होने के बराबर शेयरिंग की है। और ये 20-30 वाट की 30 वाट की तकरीबन इसने शेयरिंग की है। आप देख सकते हैं आप 2.7 का लोड है, 1.9 सोलर 1.8 सोलर प्रोडक्शन है और बैटरी देखें ड्रेन हो रही है बहुत तेज़ी से। 48 वोल्ट के ऊपर बैटरी आ गई, 48.5 वोल्ट। बैटरी तेज़ी से डिक्रीज़ होती जा रही है, डिस्चार्ज हो रही है बहुत तेज़ी से। ये देखें जी बैटरी को पीना शुरू कर दिया इस इन्वर्टर ने MKS मोड के ऊपर। MKS मोड यानी कि ऐसा मोड होता है जिसमें कोई शेयरिंग नहीं होती। वापडा होने के बावजूद भी दिन के टाइम बिल्कुल भी 1 यूनिट भी बिजली खर्च नहीं करता। चाहे आप जितना मर्जी लोड डालेंगे ये सारी की सारी शेयरिंग बैटरी से कर रहा है।
ये सारी शेयरिंग बैटरी से कर रहा था। अब रात का टाइम हो गया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये क्या कर रहा है। अब ये देख लें, MKS मोड था और रात को इसने वापडा चला दी है। रात को वापडा का टावर ऑटोमेटिकली इन हो गया है और बैटरी चार्ज हो रही है 9 एम्पेयर से। 57 वोल्ट के ऊपर बैटरी है, यानी कि बैटरी 70% है तकरीबन, और 9 एम्पेयर से चार्जिंग हो रही है और सोलर पावर नील है या 1 वाट है। अब इसको MKS से मैं चेंज करूँगा SBU मोड के ऊपर, यानी कि जो मोस्ट इकोनॉमिकली बेनिफिशियल मोड है, सबसे ज़्यादा बचत वाला मोड SBU, जिसमें बैटरी की शेयरिंग होती है। अब मैंने SBU के ऊपर कर दिया, लेकिन अभी तक इसने वापडा को ही लिया हुआ है, नहीं छोड़ा। और जब बैटरी, मैं इसको तकरीबन 2-3 घंटे मॉनिटर करता रहा हूँ सारा दिन और रात को भी। ये देखें, जैसे ही बैटरी एक ख़ास लेवल तक चार्ज होगी, जो 12 नंबर और 13 नंबर के अंदर, ख़ासतौर पर 13 नंबर की सेटिंग है 52 वोल्ट की, वहाँ तक जब बैटरी चार्ज होगी, इसने उसको छोड़ दिया, वापडा का साइन चला गया, वापडा को छोड़ दिया। वापडा सिस्टम में मौजूद है लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहा, वापडा का साइन चला गया। तो ये देखें SBU मोड के ऊपर शिफ्ट हो गया, बैटरी के ऊपर सारा चल रहा है। अब मैंने MKS दोबारा से ऑन की है, तो अब आप देख सकते हैं कि टावर वापडा का दोबारा से इन हो गया सिस्टम में। वापडा के ऊपर लोड 409 वाट का डल गया। 51.8 वोल्ट पे हमारी बैटरी है। अभी देखते हैं चार्जिंग स्टार्ट होती है तो 51.8 वोल्ट बढ़ गए हैं जी। 9 एम्पेयर से चार्जिंग 11 और ये वोल्टेज बैटरी की 54 हो, यानी कि दिन के टाइम वापडा बिल्कुल यूज़ नहीं करता MKS मोड पे और रात को टोटल वापडा ही यूज़ करता है। अब मैं मोड SBU के ऊपर चेंज कर रहा हूँ। SBU मोड देखते हैं, दिन का टाइम है, दिन का टाइम है, SBU मैंने कर दिया है और ग्रिड शेयरिंग बिल्कुल ज़ीरो है, यानी ग्रिड से नहीं ले रहा, रियल टाइम शेयरिंग नहीं कर रहा। 1.7 यानी 1700 वाट का लोड है और सोलर जनरेशन 593 वाट है। सोलर बहुत थोड़ी है, टोटल लोड जो है वो बैटरी के ऊपर आ गया है। शेयरिंग बैटरी से हो रही है, 500 वाट उसके सोलर के यूज़ हो रहे हैं, बाकी इसने बैटरी ड्रेन करनी शुरू कर दी है, 48 वोल्ट पे पहुंच गई। अब मैं मोड, अब दिन का टाइम है, फिर SUB मोड को चेंज करके देखते हैं कि उसके ऊपर अब दोबारा से ये ग्रिड शेयरिंग करता है, ग्रिड से रियल टाइम शेयरिंग करता है या नहीं करता। तो इसको जैसे ही मैंने SUB किया, ये देखें जी, ये वापडा सिस्टम में इन हो गई है SUB और बैटरी 50 वोल्ट पे है और 2 एम्पेयर से 4 एम्पेयर से चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। 1700 वाट का लोड है, 535 वाट सोलर के, और ये देखें 7.8 उधर से ले रहा है वापडा से और 7.8 ही आउटपुट में दे रहा है, यानी कि जितनी वापडा पीछे से आ रही है उतनी ही आउटपुट में जा रही है। और यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 5 एम्पेयर से जो चार्जिंग है वो 500 वाट जो हमारी प्रोड्यूस हो रही है वो सोलर से इसने टोटल चार्जिंग शुरू कर दी है। और टोटल लोड जो है SBU मोड में रहते हुए ये इसने सारे का सारा लोड उठा के वापडा के ऊपर डाल दिया है और इन्वर्टर बिल्कुल लोड नहीं चला रहा, किसी किस्म की शेयरिंग नहीं कर रहा, ये शेयरिंग बिल्कुल बंद कर चुका है। दोस्तों, अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी, देखें बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी की वोल्टेज लो है, जब बैटरी चार्ज नहीं होगी तब ऐसा ही होगा। सारा दिन मैंने इसकी ऑब्जर्वेशन की है, जैसे ही बैटरी चार्ज होती है ये रियल टाइम शेयरिंग स्टार्ट कर देता है, यानी कि ये एक्सेसिव लोड जो होता है वो वापडा के ऊपर डाल देता है, बाकी सारा लोड सोलर से चल रहा होता है। तो जैसे ही बैटरी डाउन होती है तो फिर ये सारे का सारा लोड उठा के वापडा के ऊपर डाल देता है और सोलर की टोटल पावर बैटरी चार्जिंग में यूज हो रही होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। ओके, अल्लाह हाफिज।